आज भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्र प्रमुख राकेश सिंह के नेतृत्व में अपने संघ के सदस्यों के साथ हो रहे महंगाई पर 8 सूत्री मांगों को लेकर गोरखपुर जिलाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री जेपी गुप्ता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोरोना जैसी महामारी के बाद महंगाई ने गरीबों का जीना बेहाल कर दिया है। सरकार से हमारी मांग है कि जो भी खाद्य सामग्री है, सरकार को उसके उत्पाद लागत को भी मूल्य के साथ लिखना चाहिए। कच्चे तेल, धातु आदि की कीमतों में बढ़ोतरी भी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बढ़ोतरी का कारण है। देश में भवन निर्माण कार्य महंगा होता जा रहा है। किस समस्या को लेकर विज्ञापन दे रहे हैं आप लोग? आज हम लोग भारतीय मजदूर संघ के सभी सिपाही यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग देश भर में ये अभियान चलाए हुए हैं कि ये जो बढ़ती महंगाई है ये सबकी कमर तोड़ दे रही है। आवश्यक वस्तुओं को भी, दवा, तेल, अनाज सारे महंगे होते जा रहे हैं। इस पर भारत सरकार का कहीं कोई नियंत्रण नहीं है। इस नियंत्रण के लिए हम उनको इसलिए ज्ञापन दे रहे हैं कि इसको निश्चित रूप से इस रेट को नियंत्रण करें और महंगाई को कम करें। क्या मांग साथ ही क्या मांग रहेगी आपके? सभी वस्तुओं पर जो आवश्यक वस्तुएं हैं, खाद्य पदार्थ, तेल हो गया, दवाई हो गया, इन सारे चीज़ों पर जो रेट बढ़ा हुआ है इसको कम करें। इतना ही नहीं, हम लोग चाहते हैं कि जो अभी MRP लिखी हुई आ रही है, MRP को न लिख करके हम लोग उस पर उत्पादन रेट चाहते हैं लिखें कि कितने में उसका क्या लागत मूल्य है, ये उस पर लिखा जाए और तब हमको पता चलेगा कि आखिर इस पर कितनी लूट खसोट हो रही है। जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हम अपनी ये अपील भारत सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम जेपी गुप्ता है, महामंत्री पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ, जो संबद्ध भारतीय मजदूर संघ से है। अभियान समाचार के लिए संगम सिंह की रिपोर्ट, गोरखपुर। मौत का सबब बन सकते हैं नेशनल हाईवे पर बने गड्ढे। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गड्ढा मुक्त सड़क बनाने की बात करते हैं, तो वहीं रोड में गड्ढे तो नहीं बल्कि गड्ढों में है रोड। योगी सरकार में केवल कागजों पर ही गड्ढा मुक्त सड़कें, हकीकत में कुछ और ही है। बताते चले, जनपद लखीमपुर खीरी में कस्बा उचौलिया में नेशनल हाईवे 24 पर बने हुए हैं गहरे गहरे गड्ढे। गड्ढों में गिरकर कई बाइक सवार घायल हो चुके हैं। वहीं पुलिस चौकी के सामने बने हैं गड्ढे, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर कब होगी गड्ढा मुक्त सड़कें? मुख्यमंत्री लगातार चला रहे गड्ढा मुक्त सड़क अभियान, लेकिन इस ओर किसी का कोई ध्यान नहीं जा रहा। लग्जरी गाड़ियों से निकलते हैं मंत्री, सांसद व विधायक, लेकिन उन्हें गड्ढे ये दिखाई नहीं देते हैं। अब देखना होगा कि कब होगा नेशनल हाईवे 24 गड्ढा मुक्त। अभियान समाचार के लिए सलमान खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी। वैसे तो यूपी पुलिस पर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, पर इसी बीच 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। एक तस्वीर में एक बूढ़ी माँ और एक यूपी पुलिस का दरोगा साथ में बैठे हुए हैं और बूढ़ी माँ दरोगा जी के सर पर हाथ रख आशीर्वाद दे रही है। दूसरी तस्वीर निघासन कोतवाली इलाके की है, जिसमें दरोगा गोदी में एक किशोर के शव को लिए रखे हैं। दरअसल पहली तस्वीर लखीमपुर खीरी में तैनात दरोगा मोहम्मद नासिर कुरैशी की बताई जा रही है। जब इस वायरल तस्वीर के जानकारी ली गई तो पता चला कि एक बूढ़ी माँ लखीमपुर के बिलोबी हाल के आसपास घूम रही थी। जब दरोगा की नजर बेसहारा घूम रही बूढ़ी माँ पर पड़ी तो दरोगा ने बूढ़ी माँ से उनका हाल जाना और उन्हें खाना खिलाकर कुछ पैसे दिए। इस दौरान बूढ़ी माँ की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े। दरोगा को ढेर सारी दुआएं दे डाली। वहीं दूसरी तस्वीर निघासन कोतवाली में तैनात दरोगा अजीत कुमार की बताई जा रही है, जिसमें दरोगा अजीत कुमार एक किशोर के शव को अपनी गोदी में लिए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कोतवाली इलाके में गांव बमहनपुर से एक किशोर साथियों संग नदी में नहाने गया था, जो कल से लापता था। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी जब लापता किशोर का कोई सुराग नहीं मिला तो किशोर की लाश दरोगा अजीत कुमार व कांस्टेबल अभिषेक मिश्रा अपनी जान की परवाह किए बगैर गोताखोरों के संग नदी में कूद गए व लापता किशोर के शव को नदी से बरामद कर लिया। अभियान समाचार के लिए सलमान खान की रिपोर्ट, लखीमपुर खीरी।